हेलो बच्चों, माई सेल्फ रवि रंजन और मैथ्स अड्डा 365 में आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाया था। ठीक है, तो आज हम लोग इसके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कंपटीशन में भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही मतलब क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते भी हैं। ठीक है, तो बोर्ड के लिए हो या फिर कॉम्पिटिटिव के लिए हो, दोनों के लिए ये जो मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये याद रखिएगा, ये आपका एक फार्मूला भी है और आपका एक क्वेश्चन भी है कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है बच्चों, 10x का। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, है ना। आपने ये पढ़ा होगा कि ये तो फार्मूला ही होता है, परंतु आपने यह नहीं पढ़ा होगा कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो 10x का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 10x की जगह लिखना होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या लिखना होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के बाद कि टी इक्वल टू ना ये कॉस एक्स एज्यूम करेंगे। टी इक्वल टू क्या करेंगे, कॉस एक्स एज्यूम करेंगे। अब इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, आप बच्चों देख रहे हो कि यहाँ पे साइन एक्स भी है और डी एक्स भी है, तो आप इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स, इसका मतलब है अब आप साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं और कॉस एक्स को टी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार हो जाएगा, माइनस डी टी अपॉन टी। ठीक है ना, माइनस डी टी अपॉन टी। तो आप जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/x का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग एक्स प्लस सी होता है ना, और इस लॉग का बेस ई होता है, आपको पता ही होगा। तो इसी तरह ये जो 1/t है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, वो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप लोग यहाँ पे टी किसको एज्यूम किया था, कॉस एक्स को। तो चलिए अब हम लॉग का एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉग 1/x, लॉग 1/x का फार्मूला होता है माइनस लॉग एक्स। ठीक है, तो इसी तरह जो माइनस लॉग टी है, इसको हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करके लिख सकते हैं लॉग 1/t, लॉग 1/t प्लस सी। और टी का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था, कॉस एक्स एज्यूम किया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग 1/cos एक्स, है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा लॉग 1/cos एक्स, और 1/cos क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो ये आपका हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 10x का इंटीग्रेशन कर लिया, जो कि हमारा आया है लॉग सेक एक्स प्लस सी। और बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसके या तो ये मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इसका प्रूफ भी आ सकता है, कई बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन 10x की तरह ही किया जाता है, जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है लॉग साइन एक्स प्लस से। ठीक है बच्चों, लॉग साइन एक्स प्लस से। तो बच्चों इसका भी सेम प्रोसेस होता है कि कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स को टी एज्यूम करेंगे और जब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, और यदि आपको कोई असुविधा होती है, कोई अगर बनाने में कोई कठिनाई होती है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम इसके सॉल्यूशंस को अपडेट कर दें। ठीक है, तो जो अब अगला हमारा जो है वो ये बच्चों ये फार्मूला भी है, याद रखिएगा ये फार्मूला ही है। ठीक है, तो इसके डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सेक एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कि इसके प्रूफ को कैसे लाया जा सकता है। तो इसके प्रूफ को देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि इस सेक एक्स है ना, आप इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए।
सेक एक्स प्लस टेन एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि जब इस सेक को सेक से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है बच्चों, और यह हमारा नीचे डिनोमिनेटर में तो है ही सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे ना, टी इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स को एज्यूम करेंगे। टी इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी एज्यूम किया, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने पे आप देख सकते हैं कि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स है जो कि आ गया, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है जो कि वो भी है। ठीक है, तो चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका यह सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डी टी इक्वल टू, इसे हम लोग थोड़ा सा रिप्लेस कर एक्सचेंज कर देते हैं पोजीशन, तो सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। बच्चों आप देख सकते हैं कि अब हम लोग इस टर्म के जगह, है ना, मतलब इस न्यूमरेटर वाले टर्म के जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, और डी न्यूमरेटर को तो हमने टी एज्यूम किया था, तो यह हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा डी टी अपॉन टी। तो डी टी अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग टी होता है, लॉग टी प्लस सी, और टी हमने किसको एज्यूम किया था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने सेक एक्स को इंटीग्रेट कर लिया है जो कि हमें आया है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है बच्चों, और हाँ देखिए बच्चों, अभी एक ऑप्शन तो आपका यह भी हो सकता है। ठीक है, और यदि आप इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका यह क्या हो जाएगा, लॉग वन बाई कॉस एक्स। ठीक है, यह हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी। आगे जब इसे आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका क्या क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, यह हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी। आप वन प्लस साइन एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लोग को पता है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यह ट्रिगोमेट्री का ही फार्मूला है जो कि क्लास 11 के टॉपिक का है। और कॉस एक्स की जगह आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल फार्मूला है यह, इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें भी दो टर्म आएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू आएगा और कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू आएगा। तो कॉस एक्स बाई वाले एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई वाले टर्म को कैंसिल आउट करेंगे तो आपका जो स्क्वायर है वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा बच्चों। और आप इस पूरे टर्म के जगह आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए कहीं कहीं आपको ऐसा भी दे सकता है कि सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है, यह भी होता है लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों, प्लस सी। तो आपको जो सेक एक्स का इंटीग्रेशन याद रखना है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी भी हो सकता है, या फिर लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोग ने इसका डेरिवेशन भी कर लिया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो कॉसेक एक्स का भी जो इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स की तरह ही होता है। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वह होता है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर इसका एक और होता है फार्मूला लॉग 10x बाई टू प्लस सी। बच्चों ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद कर ले क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग और मतलब ये तो आपका फार्मूला ही हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, और इसे आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो बच्चों चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसके सॉल्यूशन करने के लिए
इसमें टी इक्वल टू ना जैसे कि आप जानते हैं कि कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है आपका माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, जो कि यहाँ टर्म है ही नहीं। तो आप अगला आपका एक टर्म बचेगा लॉग साइन एक्स। तो टी यहाँ हमने किसको एज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पे टी इक्वल टू लॉग साइन एक्स को एज्यूम किया, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डी लॉग साइन एक्स को पहले आपको साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लॉग साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपका हो जाएगा 1/sin x, ठीक है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। अब बच्चों आप जानते हैं कि cos x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाता है, cot x हो जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं dt की जगह cot x dx, ये dx इधर आ जाता है और dx आ जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारा cot x भी है और dx भी है, तो अब इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह लिखा जा सकता है dt, और आपने लॉग साइन एक्स को टी एज्यूम किया था तो आपका ये हो जाएगा टी। और आप लोग जानते हैं कि टी का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो टी की जगह को हम लोग लॉग साइन एक्स को रिप्लेस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हमने कॉट इंटू लॉग साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। एक्स क्यू टेन और सॉरी साइन, इसको हम यहाँ लिखते हैं एक्स क्यू साइन टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए आप जैसे कि टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि अगर आप लोग टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 को टी मानते हैं तो आपको एक्स के पावर 4 का भी डेरिवेटिव यहाँ दिया गया हुआ है और एक्स टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर मतलब 1 एक्स के पावर 8 भी दिया गया हुआ है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं टी इक्वल टू ना इसमें टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 को टी एज्यूम किया, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका। तो पहले आपको टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, सॉरी एक्स टू द 4 के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और एक्स टू दी पावर 4 को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ एक्स की जगह एक्स के पावर 4 दिया हुआ है ना। तो ये और ये आपका 4x क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो एक्स के पावर 4 का होल स्क्वायर जो है वह एक्स टू दी पावर 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया ही हुआ है, और एक्स क्यूब भी दिया हुआ है, बस 4 नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना इस 4 को इधर ला देते हैं, तो आपका डी टी अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, और सॉरी डी टी अपॉन 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब बटा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 डी एक्स, ठीक है। तो बच्चों आप देखिएगा क्वेश्चन में कि एक्स क्यू डी एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं डी टी बाई 4 लिख सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये साइन आपने इसको टी एज्यूम किया था, तो ये आपका हो जाएगा साइन टी डी टी, जिसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। तो बच्चों जब आप टी के वैल्यू को रिप्लेस करिएगा टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 से, तो आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार हो जाएगा माइनस कॉस टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और हमारा फाइनल आंसर ये आ गया है, ठीक है बच्चों। तो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अपडेट करें तो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।